नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और जो मैंने क्या कहते हैं जो इससे रिलेटेड वीडियो स्टार्ट करी थी, मिसाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड ही ये वीडियोस हैं। और आई होप कि आप ये सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ मिसाइल्स की बात करी थी। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि मिसाइल किस तरीके से वर्क करते हैं और मिसाइल वर्क किस तरीके से करते हैं, ये इसके फंक्शनिंग क्या है, ये सारी चीज़ों को हम अभी देखेंगे। और आई होप कि मैं आपके और भी डाउट्स को क्लियर कर पाऊँगा। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मिसाइल एक्चुअल में लास्ट डे बताया था कि मिसाइल है क्या। देखिए, मिसाइल एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो क्या करता है, जिसमें एक रॉकेट इंजन होता है जो क्या करने के काम यूज़ क्या होता है मेनली इसका, ये पेलोड को कैरी करता है। ठीक है, ये पेलोड को कैरी करता है और ये इसका मेनली काम क्या होता है, जो इसको टारगेट दिया जाता है, जो ऑब्जेक्ट दिया जाता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए, मिसाइल्स जो हैं, इसको कई तरीके के मिसाइल्स होते हैं टारगेट के अकॉर्डिंग, जो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स के लिए बनाए जाते हैं। उसको आईसीबीएम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आईसीबीएम, मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये क्या होते हैं, काफ़ी स्ट्रेटेजिक होते हैं। देखिए, दो तरीके के होते हैं, अभी स्ट्रेटेजिक होते हैं और एक टैक्टिकल होता है। देखिए, स्ट्रेटेजिक जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। ये क्या होते हैं, बड़ी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करके जाते हैं। तो ये क्या होता है, बड़ी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अगर कहीं पे विनाश मचाना है, बहुत ज़्यादा वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान पहुँचाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेटेजिक मिसाइल का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है आपका, नेक्स्ट वन होता है, देखिए, टैक्टिकल। ये टैक्टिकल क्या होते हैं, जैसे इंडिया का, आप कल मैंने अब डिस्कस किया था, इंडिया का जो निर्भया था, वो क्या था कि ये एक तरीके का टैक्टिकल है। ये क्या होते हैं, छोटे मोटे चीज़ों के लिए एक तरीके से ऑफेंसिव मोड में या डिफेंसिव मोड में इसका यूज़ किया जाता है कि आर्मी वगैरह को कहीं पे डिफेंस करना है, कहीं पे मतलब लीड लेना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम टैक्टिकल मिसाइल का यूज़ करते हैं। ये क्या होते हैं कि छोटे मोटे चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें टैक्टिकल मिसाइल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, कम दूरी के लिए यूज़ किए जाते हैं। देखिए, ये है आपका पूरा मिसाइल का डायग्राम। इसमें देखिए, यहाँ पे आपके क्या लगे हुए हैं, इंजन्स लगे हुए हैं। यहाँ पे टर्बोजेट इंजन्स लगे हुए हैं। देखिए, इसमें भी कई तरीके के इंजन होते हैं, रैमजेट इंजन होते हैं, स्क्रैमजेट होते हैं, टर्बोजेट होते हैं। तो कई तरीके के इंजन्स होते हैं। अगर आप बोलेंगे तो ये इंजन्स की वर्किंग कैसे है, ये कैसे काम करते हैं, इनके बारे में मैं डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये म्यूड वे, यहाँ पे देखिए फ्यूल भरी हुई है। यहाँ पे देखिए, ये आपका इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगा हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, जो मिसाइल होते हैं अपने टारगेट को अचीव कैसे करता है, वो उसको फाइंड कैसे करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या लगे होते हैं, इसके यहाँ पे ही आपके इंफ्रारेड सीकर लगे हुए होते हैं, जो क्या करते हैं कि अपने टारगेट को पता करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे डाटा लिंक्स हैं और यहाँ पे इसके मोटर हैं। यहाँ पे आपके क्या होते हैं, वारहेड होते हैं, जिसमें क्या होता है, पेलोड को कैरी किया जाता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट वन क्या है, मिसाइल के पार्ट्स। मिसाइल को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, मिसाइल्स जो होते हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, एक जो टैक्टिकल मिसाइल होती है, उसकी जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है, वो 5 से लेकर 20 मीटर तक की हो सकती है। और जो इसकी जो डायमीटर होती है, वो 6 इंच से लेकर लगभग लगभग 1 मीटर तक की होती है। इसके वेट जो है 200 से लेकर 2000 तक के क्या होते हैं, इसके वेट हो सकते हैं। ठीक है, इसको कई चीज़ों में कोई लॉन्गर डिस्टेंस के लिए है तो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, फ्यूल की ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर क्या कहते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, फ्यूल की ज़रूरत कम होगी। तो इसके हिसाब से भी क्या होते हैं, मिसाइल को बनाया जाता है। मिसाइल की जो मेनली बॉडी होती है वो क्या होती है, टिटेनियम एलॉय का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, टिटेनियम। टिटेनियम एक ऐसा एलॉय होता है जो क्या होता है, मिसाइल को मिसाइल में हाई स्ट्रेंथ, मिसाइल को क्या करता है, हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। और दूसरी जो है ना, इसकी वेट क्या होती है, कम होती है, लो होती है, जिसके वजह से मिसाइल क्या होता है, ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाएगा। ठीक है, मिसाइल की जो स्पीड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इस तरीके की जो मिसाइल की स्पीड होती हैं, जो टैक्टिकल मिसाइल होती हैं, वो लगभग लगभग 700 माइल पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। इसको बनाने में काफ़ी हज़ार पैसे खर्च हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं इन सभी को बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका क्या है, मिसाइल। अब मिसाइल को टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने 8 पार्ट्स में डिवाइड किए गए, टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे देखेंगे आप, रेडोम हो गए, गाइडेंस हो गया, वॉरहेड हो गए, ऑटो
पायलट हो गए, डोर्सल फिन्स हो गए, रॉकेट मोटर्स हो गए, स्ट्रिंग कंट्रोल हो गया एंड कंट्रोल सरफेस हो गया। ये टोटल 8 पार्ट्स में क्या करते हैं हम मिसाइल को डिवाइड करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक एक करके हम समझते हैं कि देखिए रेडॉम क्या होता है। रेडॉम एक तरीके का हाउसिंग मेड होता है। ये देखिए जो मिसाइल का जो सबसे सामने वाला गोल वाला पार्ट्स होता है वो एक तरीके का क्या होता है, रेडॉम होता है। ये देखिए ये वाला, ये क्या है एक तरीके का जिसको हम लोग रेडॉम बोलते हैं। ये मिसाइल का नोज़ होता है, क्या होता है, नोज़ पॉइंट होता है। और इसके अंदर क्या होता है एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक विंडो होते हैं, जिससे क्या होता है कि ये क्या करते हैं अपने सेंसर को, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है और फिर जहाँ पे भी टारगेट दिया जाता है उसको हिट करके ये वापस आता है। देखिए यहाँ पे अडेप्टर लगा हुआ है, अडेप्टर प्लेट है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एंटीना लगा हुआ है। देखिए इस वाले में देखिए ये रेडॉम है और ये क्या है, यहाँ पे एंटीना है और ये क्या है, अडेप्टर है। तो ये जब क्या करेगा अपने रेज को वापस छोड़ेगा, जो इंफ्रारेड है वो टारगेट को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा और वापस यहाँ पे अडेप्टर पर इसको पता चल जाएगा और जैसे ही पता चलेगा ये अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। ठीक है, तो रेडॉम का ये काम होता है। नेक्स्ट है ना आपका गाइडेंस। गाइडेंस क्या होता है एक्चुअल में, देखिए गाइडेंस कोई पर्सन नहीं होता है एक्चुअल में, एक तरीके का ये क्या होता है, कंप्यूटर होता है, जो क्या करता है इसको टाइम टू टाइम गाइड करते रहता है कि आपके टारगेट्स यहाँ पे हैं और इसको इस तरीके से हिट करना है। उसकी कैलकुलेशंस है कि उसको कितनी इफिशियंसी होनी चाहिए, उसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए, उसके पाथ क्या होंगे, ये सारी चीज़ें जो है जो कंडीशंस हैं उसको जो मॉनिटर करने का काम करता है वो पूरा का पूरा कौन करता है, पूरा का पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम खुद ही काम करते रहता है। ये सारे के सारे काम जो है ना मिसाइल के अंदर क्या होते हैं, मिली सेकेंड के अंदर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या है, वॉरहेड, जो मेन पार्ट होता है इसका। वॉरहेड के अंदर ये देखिए, ये आप इमेज देखिए, ये यहाँ पे अभी मैंने बताया था आपको क्या था, रेडॉम था, और ये वाला जो पार्ट्स है ये आपका क्या है, वॉरहेड है। वॉरहेड में ही एक्चुअल क्या होते हैं, जो आपके पेलोड्स होते हैं, जो डिस्ट्रॉइंग मटेरियल्स होते हैं, आपके जो भी एक्सप्लोसिव मटेरियल्स हैं, जो न्यूक्लियर है, जो भी चीज़ें इस तरीके की चीज़ें हैं, वो सबके सब क्या होते हैं इसी वॉरहेड के अंदर फिल किए जाते हैं। पूरे के पूरे जो डिस्ट्रॉइंग मेटल्स हैं वो पूरे के पूरे आपके इसी के अंदर फिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें से, नेक्स्ट आप देख लेते हैं। आई होप कि आपने ये समझ लिया होगा। ऑटो पायलट। ऑटो पायलट का मतलब क्या होता है, अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स मोबाइल डायरेक्शंस, वेलोसिटी एंड एल्टीट्यूड्स एंड कैपेसिटी ऑफ द चेंज इन द मोशन वाया द कंट्रोल सरफेस। देखिए कंट्रोल सरफेस के थ्रू जो ऑटो पायलट मतलब मिसाइल क्या करता है, खुद ही क्या करता है, ये अपने मतलब अपने रास्ते को क्या करता है, फाइंड करता है कि ये किस तरीके से क्या करेंगे, अपने रास्ते को फ्लो करेंगे। जैसे ही क्या करता है कि मिसाइल को आप लॉन्च करेंगे, तो मिसाइल लॉन्च होने के बाद क्या होता है, इसके आपने कल बताया था कि मैंने, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, अलग होते चले जाते हैं और ये फाइनली क्या होता है, इसका जो वॉर हेड वाला पार्ट्स होता है वो जाके फाइनली आपके टारगेट को हिट करता है। तो ये क्या करता है, ये एक तरीके का ऑटो पायलट होता है। ये सारे काम खुद से ही होते हैं, इसको करने के लिए कोई अलग से चीज़ें नहीं होती। इसके अंदर से डिवाइस लगे होते हैं, वो सारा काम फंक्शन खुद ही करता है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी एल्टीट्यूड्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें खुद ही कंट्रोल होता है, इसलिए इसको ऑटो पायलट बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसमिट करने के लिए, इंफॉर्मेशन करने के लिए रिसीवर्स भी होते हैं और ट्रांसमीटर कंट्रोलर भी होते हैं, जो इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करता है। जब ये क्या करते हैं कि ये पार्ट्स अलग हो जाते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, बैटरी लगी होती है जो इसको आगे पावर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और इसके अंदर सर्विलांस रडार्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं, इसको ट्रांसमिशंस के जो मतलब ये क्या करते हैं कि अपना मैसेज को कोड और डिकोड करते रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट्स है इसका ड्रोजल फिन्स। देखिए ड्रोजल फिन्स, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो आपके पार्ट्स हैं, ये क्या है आपके इसके फिन्स हैं। ये फिन्स क्या करते हैं एक्चुअल में, ये फिन्स एक्चुअल में इसमें काम इसलिए आते हैं ताकि एक्चुअली मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा ज़्यादा बेस्ट समझने के लिए पिक्चर लगाया हुआ है। ड्रोजल फिन्स एक्चुअल में अभी और भी आगे दिखाऊंगा मैं आपको कि ड्रोजल फिन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, मिसाइल को प्रोवाइड कराते हैं एयर से एग्जर्ट्स, जो एयर इसका प्रेशर बनता है उससे बचाने का काम करता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो इसका काम होता है वो क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करने के काम आता है। डायरेक्शन चेंज करना, एल्टीट्यूड को चेंज करना, तो इन सभी चीज़ों में क्या होता है, इन्हीं ड्रोजल फिन्स का काम आता है। ये ड्रोजल फिन्स का ये काम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए रॉकेट मोटर। रॉकेट मोटर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो ये इंजन इनलेट लगे हुए हैं ना, यहाँ पे इंजन, तो ये क्या होते हैं, रॉकेट के मोटर होते हैं जो क्या करते हैं, इसको ऊपर की तरफ फ्लो करने में हेल्प करते हैं, जो कि इसको ऊपर की तरफ उड़ने में मदद करते हैं। इसी मोटर के थ्रू क्या करते हैं, एक ये थ्रस्ट नीचे की तरफ लगाता है और ये इस तरीके से ऊपर की ओर, जैसे ये थ्रस्ट यहाँ पे लगाएगा, पावर लगाएगा, तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा और ये मोटर इसको क्या करता है, ऊपर की तरफ जाने में इसकी हेल्प करता है। ठीक है,
आई होप आपने समझ लिया होगा। कंट्रोल सरफेस के बारे में मैंने बात कर लिया। ये कि इसके अंदर ये जो अभी मैंने बताया था, ये जो फिन्स होते हैं, ये देख रहे हैं, ये फिन्स है। ये फिन्स क्या करते हैं, इसको कंट्रोल फाइनेंस अगेंस्ट द एयर रेसिस्टेंस, जो हवा से जब ये अपने रफ्तार में जाएगा तो क्या होगा, हवा इसके ऊपर प्रेशर भी लगाएगा, तो इससे बचाने में क्या करता है, ये कंट्रोल सरफेस इसका काम करता है। आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और भी चीज़ें हैं इसके पार्ट्स की, मिसाइल किस तरीके से लॉन्च होता है, इसकी मैनेजमेंट कैसे होते हैं, इसकी डिप्लॉयमेंट कैसे होते हैं, ये लॉन्च किस तरीके से होता है, टारगेट को ये किस तरीके से डिस्ट्रॉय करता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इन सभी चीज़ों की डिस्कशन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड चीज़ों को और भी क्लियर कर दूंगा। चलिए यहीं पे अपने वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू।